किशोर भाई 80-20 वो करेंगे, उनके हिसाब से भगवा आतंकवाद नहीं होता, हरा आतंकवाद होता है, मुसलमान आतंकवाद होता है। आप भी कुल मिलाकर उसी पैटर्न पर आगे बढ़ गए, वो 80-20 करते हैं। आप सल्यूट क्लियर शिफ्ट बिटवीन द सोसाइटी, क्लियर क्या कहें उसे, डिवीजन। आप 90-10 करते हैं। नहीं गरिमा जी, हम 90-10 जो करते हैं उसका आधार है, हम जो बात कहते हैं उसमें जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए बात करते हैं, और आरक्षण एक संविधान संबद्ध प्रक्रिया है, और उसके आधार पे कहते हैं कि जो पिछड़े हैं या जो दलित हैं या जो ऐतिहासिक रूप से शोषित वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाना इस संवैधानिक धर्म है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं, मंडल कमीशन जब लागू होता है तो कमंडल निकलते ही नहीं है, पूरे देश में एक आतंक का माहौल करते हैं, ये जो है समाज को तोड़ेगा। जब हम समाज को विकसित करने की बात करते हैं, सामाजिक रूप से न्याय देना चाहते हैं, तो आप उसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। भाई सारे ब्राह्मण सारे जनरल कास्ट के लोग अपलिफ्टेड थोड़े ही हैं। नहीं, लेकिन जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं उसमें उनका जगह क्या? एक व्यक्ति के लिए, एक जाति के लिए यही धर्म वरदान है और दूसरे के लिए अभिशाप कैसे है? ये तो सही बात है। एक अछूत है और एक पूजनीय है, कैसे हो सकता है? जो जूता बनाता है वो उसका आप अपमान करते हैं, और जो मंदिर में पूजा कराता है उसका पूजा करते हैं। ये जो भेद है ये क्या हमने किया है क्या? तो जिनके साथ खड़े हुए हैं 55 बरस उन्होंने शासन किया इस देश पर। कौन 55 को? भाई कांग्रेस ने 55 साल शासन किया, कांग्रेस गैर बराबरी छुआछूत नहीं खत्म कर पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाई। ये कौन कहता है कि उसने कर पाया? लेकिन जिसका वैचारिक गुरु ये कहता है कि भारत का या भारत के दुश्मन कौन है? मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और कम्युनिस्ट है, ये तो खुलेआम कहते हैं। जो विचार भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया वो तो ये बात को मानती है। जो विचार भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया उसने तो पूरा हिंदू में एक भ्रम फैला कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। उसने धर्म का इस्तेमाल किया, राजनीतिक इस्तेमाल किया। हिंदूवाद से या हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं है जितना हिंदुत्व में है, क्योंकि हिंदुत्व जो है वो धर्म का इस्तेमाल करके पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। ये तो दिखा हुआ सत्य है। ये पूरा तो सारे हिंदू आतंकवादी हो गए क्या फिर डॉक्टर नवल किशोर? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ भाई, वो सारे, अगर बीजेपी की सांसद, पूर्व सांसद सारे मुसलमानों को आतंकवादी कह देगी तो मैं विरोध करूंगी, मैं सवाल उठाऊंगी। सबसे बड़ा पूरा भाजपा पूरा मुसलमान को इसी तरह से प्रस्तुत किया है कि वो लोग विलेन है। नहीं तो ये 17% और 20 करोड़ जनता को एक रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते? उनके उत्थान की बात कर सकते हैं लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं, और एक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसको पूरा दुनिया में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। आतंक का डर होता है डॉक्टर नवल की नहीं होता? जो कथनी और करनी में फर्क है भारतीय जनता पार्टी का वो तो दिखता है। आप जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराएंगे कि उसे जातिवाद फैलता है कि नरेंद्र मोदी ने एक यूटर्न क्यों नहीं लिया? जब हम जातीय जनगणना की बात करते हैं कि इससे पता चलेगा कि कौन आगे और कौन पीछे है जातिगत आधार पर, तब आप कहते हैं कि हम जातिवादी है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नहीं अब जातीय जनगणना होगी क्योंकि आपको ध्यान भटकाना था, तब तो आपने उनको नहीं कहा कि जातिवादी है। जब हम बोल रहे थे तो कहते हैं हमारे जाति ही नहीं है। जब महागठबंधन के साथ में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब जातीय सर्वे हुआ यहाँ पे, तब आप मध्य प्रदेश में क्या कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने वहां प्राप्त किया है? नहीं, मैं तो डॉक्टर नवल, मैं तो ये भी पूछ रही हूँ आपसे। डॉक्टर नवल ये बताइए ना, धर्म का आतंक से कोई लेना देना है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा धर्म का काम ही नहीं है आतंक फैलाना, लेकिन धर्म से जोड़कर और आतंक किसने फैलाया? धर्म के आधार पर लोगों को विलेन किसने बनाया? हिंदू मुसलमान पूरे देश में किसने किया? किसकी राजनीति उसी पर आधारित है, ये तो पूरा देश जानता है। तो वो हिंदू कर रहे थे तो भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ दिया गया कांग्रेस की तरफ से, ये भी हुआ ना, उसी का रिटेलिएशन मान लीजिए, काउंटर मानिए, कुछ भी मानिए। नहीं, देखिए, जब आप गांधी के हत्यारे को अगर आप संसद के अंदर में आपका अपना चुना हुआ MP अगर उसका पूजा करता है दूसरे को और गांधी के खिलाफ में बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का हृदय में पीड़ा होता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकालते हैं।
जब एक मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी का सांसद ओपनली उसके धर्म के नाम से गाली देता है, संसद के अंदर में उसको आप पार्टी से नहीं निकालते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उससे एक पूरा धर्म के आधार पे आप जो विचार फैलाते हैं उसको क्या कर सकते हैं हम? तो ये बात, अच्छा ठीक है डॉक्टर नवल, मतलब कुल मिला के एवरीबडी इज प्लेइंग ऑन द सेम ग्राउंड और बड़ी छिछली राजनीति है ये।